जय गुरु जी। संगत जी, भूल चूक माफ करना गुरु जी। गुरु जी ने कुछ सत्संग बख्शे, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। शुक्राने गुरु जी के। सबसे पहले तो आज के दिवस की सभी को लाख लाख बधाइयाँ। जय गुरु जी। गुरु जी बहुत छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते हैं प्रैक्टिकली। शुक्राने गुरु जी के। परसों रात जैसे ही जूम प्लेटफॉर्म ऑफ किया गया, वापस ज्वाइन करा, जाप शुरू करा, सभी संगतों ने एक एक करके जाप करना शुरू करा। और गुरुजी ने उस वक्त मुझे हुक्म दिया कि अंजू आंटी हैं, अंजू चड्डा आंटी, उनको सेवा दे दो, ताकि वो सभी संगतों को एक एक करके कॉल अप करें और जाप गुरुजी के चरणों में अर्पित करें। मैंने वैसा ही किया और मैंने आंटी को को होस्ट बनाया और उसके बाद आंटी ने सेवा करी। शुक्राने गुरुजी के। कल हम मस्कट में थे, गुरुजी की आज्ञा से सत्संग अटेंड करने गए थे। और पीछे कहीं ना कहीं मन में शुक्राना चल रहा था गुरुजी का, कि अगर गुरुजी वो सेवा ना देते उन्हें, तो कल वो सभी संगतें किस तरह से करती। कहीं ना कहीं गुरुजी अपने आप कराते हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही इसकी तैयारी कर दी थी। शुक्राने शुक्राने और सिर्फ शुक्राने गुरुजी के। गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, आपके ना केवल कष्ट कटवाते हैं लेकिन आपको सूझ भी बख्शते हैं। ये सत्संग मेरा 24 तारीख का है, 24 फरवरी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं नेक्स्ट डे 25 को मस्कट में किनरी आंटी के घर सत्संग था, और मैं वहां पर बैठा आंटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आंटी आप 7 लाल मिर्चें भून के मुझे दे दीजिए, और मैं वहीं पे गुरुजी के आगे बैठ के उसे खा रहा हूँ। नेक्स्ट डे 25 को हम गए, मैं और सुरीली आंटी। और जब सत्संग हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, मैंने आंटी से रिक्वेस्ट करी। पहले तो आंटी को नहीं समझ में आया, उस वक्त तक सुरीली आंटी को भी पता नहीं था। किन्नरी आंटी ने सुरीली आंटी को पूछा, तो आंटी ने कहा हो सकता है कि नज़र उतारनी हो, तो जैसा कह रहे हैं वैसा आप कर दीजिए। तो उसके बाद फिर सुरीली आंटी मेरे पास आई, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे खाने का आदेश है, मुझे यहीं पे बैठ के खानी है। तब फिर उन्होंने 7 लाल मिर्चें भुनी और भून के मुझे दी। मैंने वहीं गुरुजी के आगे बैठ के ही खाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले लगभग 3 साल से मुझे दांतों में प्रॉब्लम है, मेडिसिन चल रही है, बट खून निकलना बंद नहीं होता, निकलता ही रहता है एवरी नाउ एंड देन। कई दवाइयाँ चल रही थी जो गुरुजी ने 25 तारीख को कल्याण किया, और मेरी सारी दवाइयाँ जो मैं दांत से रिलेटेड खा रहा था सब बंद करा दिए। 25 तारीख के बाद आज का दिन है, मैंने अभी तक कोई दवाई उससे रिलेटेड नहीं खाई है। और मैं तब से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल जब हम मस्कट जा रहे थे, पहले मुझे अपने कार के साइड व्यू मिरर में एक गाड़ी दिखाई दी, मुझे ओवरटेक कर रही है, ऐसा मुझे महसूस कराया गुरुजी ने। और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी आगे निकली नहीं, गायब हो गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा साइड में, लेफ्ट साइड, क्योंकि ड्राइविंग लेफ्ट साइड की है, तो मैंने लेफ्ट साइड में मुड़ के देखा, कोई गाड़ी नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे हमारे पीछे एक गाड़ी, जो व्यू मिरर है कार के अंदर, उसमें दिखाई दी, और उसके बाद फिर वो भी ओझल हो गई। गुरुजी ने उस वक्त बताया कि तुम अकेले नहीं जा रहे हो, और संगतें भी साथ में जा रही हैं। सीधा संगत के घर जाना जहाँ पर सत्संग है,
हमने सेवा लेनी थी, जो हमें सेवा मिली थी, लेकिन हम पहले सीधा उन्हीं के घर गए जैसा हुक्म था, और उसके बाद हम अपनी सेवा लेने के लिए निकले। सत्संग जब शुरू हुआ, बहुत ही डिवाइन ऑरा था। जब ध्यान लगा तो गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी के हाथ में एक सोने की ईंट है, सॉलिड ईंट है, गुरुजी ने पकड़ी हुई है। और कुछ ही देर में वो सॉलिड ईंट जो है सोने की, वो गायब हो रही है, धीरे धीरे हाथ से गुरुजी के गायब हो रही है। और मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया कि उनके पैर से जो सोना है वो पिघल के और बह रहा है। गुरुजी ने मुझे जो उस वक्त समझाया कि तुम जब मेरे पास आते हो तो ऐसे इम्प्योरिटी से भरे हुए आते हो, और जब तुम्हारा कल्याण होता है, तुम्हारी सफाई होती है, जैसे सोने से आप इम्प्योरिटीज निकाल दीजिए तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वो चीज मुझे कल गुरुजी ने दिखाई। उस सोने की ईंट में चांदी के भी कुछ कण थे जो कि लिक्विड में बदले। एक पत्थर था उसके अंदर जो कि एक नेचुरल पत्थर के फॉर्म में था, तराशा हुआ नहीं था, लेकिन जब गुरुजी के पैर से वो बाहर निकला तो वो तराशा हुआ था। गुरुजी ने उस वक्त ये समझाया कि ना केवल तुम्हारी इम्प्योरिटीज निकाली जाती हैं जब मेरे पास आते हो, बल्कि तुम्हें मैं इस दुनिया के हिसाब से तराशता भी हूँ। शुक्राने शुक्राने और सिर्फ शुक्राने गुरुजी के। कल जब हम जा रहे थे संगत जी, तो सुरीली आंटी ने एक सत्संग लगाया अंकल का। और संगत जी, वो सत्संग आज का सत्संग, शुक्राना गुरुजी। कल उन अंकल ने बताया कि जब भी वो गुरुजी के दरबार में ग्रेटर कैलाश में जाने लगते थे, मतलब सुबह सुबह से शाम में जाना होता था, बट सुबह की बात बता रहे हैं कि जिस दिन की तैयारी होती थी तो उनकी आंटी की तबीयत खराब हो जाती थी, और जिस वक्त जाना होता था उनकी तबीयत सही हो जाती थी। पूरा दिन तबीयत खराब है, लेकिन जब छोटे मंदिर जाना है तो तबीयत बिल्कुल सही हो जाती थी। आज गुरुजी ने ऐसा ही कुछ सुरीली आंटी के साथ करके बताया। सुबह से उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अभी सेवा के दौरान तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक कर दी। शुक्राने शुक्राने और सिर्फ शुक्राने गुरुजी के। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कितना शुक्राना करें गुरुजी का। कल गुरुजी ने मस्कट में दरबार में भजन सेवा करवाई, और हमें सभी संगतों के बीच लाइव गाने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरीली आंटी से कि वो भी अपने भाव गुरुजी के आगे व्यक्त करें। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।